हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोटोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है आपका ह्यूमन सेटलमेंट। ये एक्चुअली चैप्टर हमें बताएगा कि इंडिया और ब्राजील में सेटलमेंट किस तरह के, हमें कहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने मिलता है, कहाँ पे हमें डिस्पर्स सेटलमेंट देखने मिलता है। इस चीज के बारे में हमें क्या बताने वाला है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो रीजन क्या है पॉपुलेशन ज्यादा होने का, वो चीज भी हम लोग क्या यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि एक्चुअली न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है और एक डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़े सी यहाँ पे क्या जानकारी क्या हासिल करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की बात करूं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में क्या होता है एक्चुअली, जो आपके घर होते हैं यानी जैसे अब हाउस होते हैं, वो हाउस होते हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके एटम्स होते हैं, एटम्स एक साथ नजदीक नजदीक रहते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। मतलब जो एक घर से दूसरे घर में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा नहीं होता है। वहीं डिस्पर्स सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्पर्स सेटलमेंट में आप देखोगे एक घर अगर इधर है तो एक घर इधर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भाईजान देखा होगा, बजरंगी भाईजान पिक्चर देखिए, जब सलमान खान मुन्नी को छोड़ने जाते हैं तो वहां पे एक घर अगर वाली के इस तरफ है, अगर ये इस तरफ है वाली में, तो वहीं पे दूसरा घर जो रहेगा वो कुछ आपका इतने दूर पे रहेगा। मतलब इतना दूर मैं छोटे में दिखा रहा हूं तो आप और भी समझ सकते हो, तो इतने दूर में रहेगा। तो इस तरह के सेटलमेंट को हम लोग डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। वहीं अगर मैं मुंबई जैसी लोकेलिटी में अगर मैं बात करूं तो वहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है। एक बिल्डिंग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ है तो दूसरी बिल्डिंग उसके बाजू में, फिर तीसरी बिल्डिंग वहीं पे दिख जाएगी, चौथी बिल्डिंग वहीं पे दिख जाएगी, पांचवी बिल्डिंग वहीं पे दिख जाएगी। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स एक्चुअली जो सेटलमेंट होता है उसे हम क्या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअली न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता क्या है, और साथ ही साथ आपका जो डिस्पर्स सेटलमेंट वो डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने समझ लिया है। अब चलो आगे चलते हैं। अब आगे अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहली चीज, अब इंडिया में हमें अलग अलग सेटलमेंट के क्या पैटर्न देखने मिलते हैं। अब डिपेंड कैसे करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी मैटर करती है, अब जो स्लोप है लैंड का वो कैसा है, और डेवलपमेंट किस तरह का है। अब ये सारी चीजें मैटर कैसे करती है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको विस्तार में समझेंगे दोस्तों। अब कैसे, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमें क्या देखने मिलता है दोस्तों, हमें ये चीज देखने मिलती है कि जहां पर क्लाइमेट, हम ह्यूमंस हैं, हमें ना ज्यादा ठंडी पसंद है ना ज्यादा गर्मी पसंद है। हमें कैसा चाहिए, हमें दोनों चीजें बैलेंस चाहिए, यानी एक ह्यूमिड तरह का क्लाइमेट चाहिए जहां पे ना ज्यादा ठंडी होनी चाहिए ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लाइमेट फैक्टर ये मैटर करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसी जगह में छोड़ देता हूं जहां पे ठंडी बहुत ज्यादा, आप रहना पसंद करोगे? आप बोलोगे क्या यार ऐसा कहाँ फेंक दे रहा हूं मुझे। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो आप रहोगे क्या? आप नहीं रहोगे। वहीं पे अगर मैं आपको एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां पे बारिश दिन भर होती रहती है, आप क्योंकि आप रेन लवर हो ना, तो इस वजह से हम आपको जो है आपको बारिश में भेज दे रहे, तो आप रहना पसंद करोगे क्या? नहीं पसंद करोगे ना। सही बात है कि नहीं बात है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस तरह से आपका जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है वो डिपेंड करता है। अब आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। भैया हम इंसान है, हम इंसान ने पहला घर बनाना चालू किया तो कहां चालू किया? रिवर बैंक्स में चालू किया था। रिवर बैंक्स मतलब क्या किया, नदी का जो किनारा रहता वहां पे हमने क्या किया था, अपना सेटलमेंट बनाना चालू किया। क्यों? क्योंकि हमें पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे डिहाइड्रेशन हो जाए। ये रीजन नहीं है, ये एक रीजन है, लेकिन एक रीजन और क्या पता है क्या, कि देखो पानी एक ऐसी चीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना बनाना है पानी चाहिए, कपड़े धोने पानी चाहिए, नहाना है पानी चाहिए, घर के बाकी काम करने पानी चाहिए। ऐसे क्या बहुत सारे काम क्या हमें जो है करने रहते हैं, परफॉर्म करने रहते हैं। ठीक है, तो इससे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इवन तो हम जब घर भी देखने जाते हैं, वो आपको कोई ब्रोकर रहेगा, बोलेगा घर देखना है आ जाओ दिखा दूंगा, फ्लैट देखना है आ जाओ दिखा दूंगा, लेकिन आप जाके पूछते क्या भैया यहाँ पे पानी कैसा आता है, डे और नाइट की शिफ्ट में आता है या फिर 24 आवर्स वाला है? 24 आवर्स वाला है तो बहुत मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है स्लोप ऑफ लैंड, ये भी एक चीज मैटर करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब वाइल टॉकिंग अबाउट दिस, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अब ये आपको कहां पे देखने मिलता है, आपके जो प्लेट्यू रीजन होते हैं। कौन से रीजन होते हैं आपके? जो प्लेट्यू रीजन होते हैं। प्लेट्यू क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, अब जैसा फॉर एग्जांपल प्लेट्यू फॉर्म कैसा होता है वो बता देता है, ये पहाड़ है। ठीक है, अब इरोशन हुआ, मेरा इरेजर कहाँ है? इरेजर नहीं है भाई इधर, मैं हाथ से रब करता हूँ। देखो इरोशन 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 हुआ। अब इरोशन की वजह से क्या होगा, एक फ्लैट एक्सीलरेटेड लैंड पर तक
तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग प्लेट्यू, समझ लेना, ठीक है। अब ये कहां पे पाया जाता है, आपकी जो नर्मदा वैली वहां पे आपको देखने मिलेगा, जो पैडी लैंड से वहां पे देखने मिलेगा बिहार में, यूपी में आपको देखने मिल जाएगा, विध्यान प्लेट्यू वहां पे देखने मिल जाएगा। और बाकी सारी जो कल्टिवेटेड जहां पे खेती होती है वहां पे क्या होता है, आपको इस तरह के जो सेटलमेंट है वो देखने मिल जाएंगे। वही दूसरे अगर मैं बात करूं तो हमें डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया था। ये कहां देखने मिलता है, आपके जो ट्राइबल पार्ट्स होते हैं वहां देखने मिलता है, जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, ईस्टर्न हो गया रीजन, सदर्न राजस्थान हो गया, फिर हिमालयन स्लोप्स हो गए, लैंड हो गए, लैंड डिसेक्टेड विद अनइवन टोपोग्राफी। अनइवन टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, जहां पे जमीन कहीं बहुत ज्यादा नीचे होगी, फिर कहीं ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइवन टोपोग्राफी बोलते हैं। हमने देखा है ना कि अब एक लैंड है, तो यहाँ पे एक लैंड प्लेन है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर से उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जा रहा है। तो ये क्या होता है, आपके जो लैंड है वो इक्वल प्लेन है क्या, नहीं, ये अनइवन है। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है क्लियर आउट हो गई होंगी, और यहाँ पे हमने ये खत्म कर लिया। अब while talking about the Brazil, we are going to learn about the Brazil, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखने मिलता है, अर्लियर अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो जो ब्राजील है, ब्राजील बोल लो, ब्राजील बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या, यूरोपियन, आपने देखा, आपको पता होगा कि जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज क्या करते थे, आपके ब्राजील में क्या रूल किया करते थे, ठीक है। दे बिलोंग टू यूरोप, दैट्स व्हाट दे वर कॉल्ड एज यूरोपियंस, ठीक है। अब जो यूरोपियंस आए तो किसका है, नदी के रास्ते से आए, सही बात है, सॉरी नदी बोल रहा हूं, समुद्र के रास्ते से आए। तो वो आपकी कोस्टल एरियाज में क्या थे, मेनली क्या सेटल्ड थे, ठीक है। अब जो सेटलमेंट था, अब वहां पे लोग सेटल्ड थे, तो वहीं पे जो ब्राजील के भी जो लोग हैं वो जाके क्या रहने लगे, इस वजह से वो जो एरिया था वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। अब जो मेजर रीजन था वो क्या था, डेवलपमेंट था वो रीजन का, वो रीजन का जो डेवलपमेंट था वो आपका क्या था, वो आपका मेन रीजन था, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है वहां पे क्या रहने लग गई। अब अगर मैं बात करूं तो अब जो कोस्टल क्लाइमेट है, वो कोस्टल क्लाइमेट कैसा है आपका, हॉट और ह्यूमिड है, मतलब ज्यादा ना ठंडी ना ज्यादा गर्मी वाला काम है। वहां पे लैंड कैसा है, फ्लैट लैंड यानी प्लेन लैंड है, ठीक है। वही क्यों, क्योंकि वहां पे जो रज टोपोग्राफी मतलब वही कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लैंड से, वो कैसा है आपका लिमिटेड है। तो इस वजह से जो लोग हैं वहां पे रहना क्या अच्छे से पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई है वो अच्छा खासा वहां पे आपको देखने मिल रहा है, प्लस जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। खासकर कहां देखने मिल जाएगा, आपके साउथ पोलो वाले रीजन में। और साउथ पोलो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको बड़े लेवल पे आपको जो है कॉफी ग्रोइंग लैंड देखने मिल जाता है, प्लस लार्ज सप्लाई ऑफ नेचुरल मिनरल्स। जैसे अगर मैं बात करूं, एनर्जी सप्लाई आपको अच्छा खासा देखने मिल जाएगा। फिर जो साउथ ईस्टर्न एरिया मतलब ये वाला जो एरिया है, साउथ ईस्टर्न एरिया हम लोग जैसा बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पे अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है, आपका रेलवेज है, आपका वाटरवेज, ये सारी चीजें डेवलप है। प्लस साउथ पोलर एरिया में कैसा आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने मिलता है, कैसा न्यू सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड मतलब कि पास जो सेटलमेंट देखने मिलते हैं। क्लियर हो गया। अब रूरल लैंड जो नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स में वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम डॉट मतलब क्या, बहुत ज्यादा सूखापन क्या करते हैं, फेस करते हैं, जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बना देता है। कि देखो एग्रीकल्चर अगर हमें करना है तो बट ऑब्वियसली बात है, हमें एक ऐसा लैंड चाहिए जो क्या है, फर्टाइल है। अगर लैंड फर्टाइल नहीं होगा तो हमारे लिए एग्रीकल्चर कर पाना मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से क्या ये लैंड को क्या डिफिकल्ट बना देता है। और बट ऑब्वियसली बात है, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, जहां पे कुछ मतलब नहीं है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, वहां पे जो पॉपुलेशन होगा या फिर जो सेटलमेंट होगा वो स्पार्स यानी कम रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेटलमेंट्स, अब अगर मैं बात करूं ब्राजील के, हम बीच वाले हिस्से में जाते हैं तो वहां पे भी सेटलमेंट हमें क्या देखने मिलता है, आपको लिमिटेड देखने मिलेगा या फिर स्पार्स देखने मिलेगा। रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन आता है कि जो एरिया है वो आपके इक्वेटोरियल थिक फॉरेस्ट के तहत क्या किया है, पूरा कवर किया है, यानी पूरा जंगल है, ठीक है, और वो भी बहुत घना जंगल है। दूसरा क्या, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, हर दोपहर बारिश होती है, फिर धूप होती है, फिर ठंडी लगती है रात में। तो यहाँ पे जो तीन मौसम हम इंडिया में अलग अलग टाइम पे फेस करते हैं, भैया एक ही बार में फेस करते हो, तो एक इंसान कैसे रह पाएगा यार। अब साथ ही साथ आप नेचुरल रिसोर्सेस को उतना अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा है, फिर उसको काट नहीं रहोगे, ये करने रहोगे तो भैया आपके काम बहुत हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बना नहीं सकता, पेड़ के बीच बीच में से ट्रांसपोर्ट बनाओगे, रेलवे बनाओगे कि रोड बनाओगे, क्या बनाओगे कि। और साथ ही साथ जो लैंड है वो स्वैम्पी लैंड है, स्वैम्पी लैंड मतलब कीचड़ वाला लैंड है। क्यों, क्योंकि वहां पे हर दोपहर में बारिश होती रहती है, तो इसकी वजह से लैंड जो बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वाला काम भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है दोस्तों। लेकिन आज लोग यहाँ का एडवांटेज बहुत उठा रहे, क्या उठाते मालूम है क्या, वो लोग आपका ये करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, उससे बोलते हैं ना हम लोग कि ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स वो वहां पे कंडक्ट करते हैं, जो उनको क्या हेल्दी बनाता है, ठीक है।
जो वो लैंड को वो यूज कर पाते हैं। बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट पर्पस के लिए आते हैं, आपके मजे करने के लिए आते हैं, वेकेशन करने के लिए, तो वो अमेजोन के जंगल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्या मजा लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।